हालेलुया, 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 हालेलुया। बीते कुछ दिन से प्रभु मुझे एक प्रेरणा दे रहा था। प्रभु मुझे बार बार ये कह रहा था कि आज परिवारों में प्रभु को आमंत्रित करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं परिवारों से प्रभु का नाता कट हो गया है। कहीं ना कहीं हमने प्रभु को अपने जीवन से हटा दिया है और इस कारण परिवारों में फूट पड़ गई है। परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में क्लेश हो रहे हैं, परिवार में उन्नति तरक्की नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, विश्वास भरोसा नहीं है। आज परिवार कहीं ना कहीं बिखर रहा है, विश्वास एक दूसरे से हट गया है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। आज हमारे परिवार को प्रभु की जरूरत है, प्रभु को निमंत्रण देने की जरूरत है, प्रभु को आमंत्रित करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले सोचना है, समझना है, क्या मेरे जीवन में प्रभु है? क्या मेरे रिश्तों में प्रभु है? क्या मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति है? क्या मैंने अपने परिवार पर प्रभु को अधिकार दिया है? प्रभु को पुकारा है कि प्रभु आइए मेरे घर में और इस परिवार में रहिए, अधिकार लीजिए, इस परिवार को ब्लेस कीजिए, परिवार में बरकत दीजिए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। क्या आपने प्रभु को पुकारा? यदि आपने नहीं पुकारा तो आज ईश्वर हमें यह सुअवसर देता है कि हम इस नए साल प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, प्रभु को निमंत्रण दे कि प्रभु आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे कामकाज में आइए। हम देखेंगे पवित्र वचन से आज आप सभी ने काना नगर के उस विवाह के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको उस दृष्टांत में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। संत योहन अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था, एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से इस वक्त एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, आप अपनी पवित्र बाइबल को खोलें, एक बुक और पेपर लेकर, पेन लेकर, अगर बुक नहीं है एक व्हाइट पेपर लेकर आप बैठिए, ताकि प्रभु जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा है उसको हम अंडरलाइन करें। अपनी बाइबल को खोलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। निमंत्रित थे का मतलब है कि उस विवाह के लोगों ने, उस विवाह जिनका विवाह था, उस परिवार ने प्रभु और प्रभु के शिष्य को आमंत्रित किया था। मां मरियम, प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के शिष्य उस विवाह में निमंत्रित थे। अब आगे हम पढ़ेंगे। अंगूरी समाप्त हो गई। ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें ये समझना है, ये जानना है
क्या आपने अपने परिवार में, अपने कामकाज में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने विवाह में, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके आश्रम में, भविष्य में आपने प्रभु को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया? प्रभु को आपने बुलाया? प्रभु को जगह दी? यदि आपने नहीं दी तो ये उचित समय है प्रभु को बुलाने का, प्रभु को आमंत्रित, प्रभु को निमंत्रित करने का। मैं आपको आज वचन के द्वारा बताना चाहूंगा कि जब आप अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु को निमंत्रित करते हैं, प्रभु को जगह देते हैं, प्रभु को अधिकार देते हैं, तब क्या होता है? इस परिवार में, इस विवाह में प्रभु की माता और प्रभु के शिष्य निमंत्रित थे, प्रभु को बुलाया गया था। आज के समय हम देखते हैं विवाह होता है किसी का तो कार्ड प्रिंट होता है और कार्ड लेके वर वधू या उनके परिवार के सदस्य जाते हैं कि आपको जरूर जरूर आना है। प्रभु के पास में निमंत्रण गया और प्रभु की माता और प्रभु के शिष्य बड़ी खुशी के साथ उस परिवार में आए या नहीं आए? आए। अब उस परिवार में कुछ परेशानी आ गई। उस परिवार में अंगूरी समाप्त हो गई। आज ऐसे ही आपके परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी या आई हुई होगी। अब उस परेशानी में हमें ये समझना है कि हम उस परेशानी का समाधान कैसे पाएं, कैसे उस परेशानी से छुटकारा पाएं, उसका सामना करें, उससे आगे बढ़े। आज आपकी परेशानी क्या है? आपको प्रभु को बताना है। यहां पर मां मरियम ने उस परेशानी को प्रभु को बताया। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को अपनी परेशानी में, अपने परिवार में, अपने दुख में, अपनी बीमारी में, अपने कष्ट में, अपनी तंगी में प्रभु को निमंत्रित करें, प्रभु को अधिकार दें और प्रभु से सच्चे मन से कहें, अपने दुख को बयान करें, प्रकट करें। जो परिस्थिति है, जो तूफान आपके जीवन में आया है, जो कष्ट आपको सता रहा है, जो बातें आपको पीड़ा पहुंचा रही है, जो दुख आपको तकलीफ दे रहा है, जो बातें आपको गिरा रही है, निराश कर रही है, जो चिंताएं आपको परेशान कर रही है, उन सबको प्रभु को बताना है। यहां पर मां मरियम ने उस परिवार की परेशानी को प्रभु को कहा। क्या आपको विश्वास है जो आपने प्रार्थना में प्रभु से कहा, प्रभु को बताया, वो उसका समाधान प्रभु यीशु करेगा या नहीं? यहां पर मां मरियम ने जैसे प्रभु को कहा कि यहां पर अंगूरी समाप्त हो गई है। क्या हो गई है? अंगूरी समाप्त हो गई है। आपको भी मां मरियम के समान अपने परेशानी को, अपनी जरूरतों को, अपने निवेदनों को प्रभु को बताना है। मां मरियम ने बताया और प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु कहता है, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, हमें बताना चाहते, समझाना चाहते हैं, आप जो मुझसे मांग रहे हैं, जो मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास है? आपको भरोसा है? क्या मैं आपकी इस परेशानी को बदल सकता हूं? आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मैं मनुष्य हूं या ईश्वर हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हमें सबसे पहले अपनी परेशानी को मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने प्रकट करना है।
परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलना है और एकमात्र ईश्वर। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 में देखते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। क्या होगी? मुक्ति। मतलब जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह को छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है, हमारा सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको इस दृष्टांत पर अपने आप को रखना है। काना नगर के विवाह में एक परेशानी आई, उस परिवार में, उस विवाह में एक परेशानी आई। आज आपके घर में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। आप उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में जाएं, विश्वास के साथ। प्रभु का वादा है, प्रभु कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 में, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसका मतलब है सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, शांति प्रदान कर सकता है, चंगाई प्रदान कर सकता है, शांति प्रदान कर सकता है, जीवन प्रदान कर सकता है, हमारे परिवार को आशीर्वाद, आशीष प्रदान कर सकता है। सबसे पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह है एकमात्र जो मेरी परेशानी को सही कर सकता है। जब आप इस विश्वास के साथ अपने तकलीफ को, अपने मनोरथ, अपने निवेदन, अपने जरूरत को लेकर प्रभु के पास में जाएंगे, तो प्रभु अवश्य आपकी पुकार को, आपके निवेदनों को स्वीकार करेगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। मां मरियम ने क्या कहा? उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। 4 और 5 इसके बीच में कुछ और नहीं लिखा गया है। 4 में प्रभु ने कहा, बदरे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु ने मां मरियम को कुछ नहीं कहा क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन मां मरियम का विश्वास देखिए। मां मरियम ने अपनी जरूरत, अपनी परेशानी प्रभु को बताई। मां मरियम ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को उस परिवार की परेशानी को बताई। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। मां मरियम ने इस वचन के द्वारा प्रार्थना की और वहां पर वह कहती है सेवकों से, जो तुम्हें यीशु मसीह कहे वही करना। जब आप अपने निवेदनों को, जरूरतों को, अपने परेशानी, सब चीजों को लेकर जब प्रभु के पास में जाते हैं, आपको सारी बातें प्रभु को बताने के बाद में कुछ समय मौन रहना है और प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। मां मरियम ने कहा सेवकों से कि जो कहे वही करना। आज प्रभु का वचन उस परिस्थिति पर आपसे जो कहे आपको वही करना है। आपको मनुष्य की नहीं सुननी है। मां मरियम ने क्या कहा? वो जो कहे आपको वही करना है। और सेवकों ने क्या किया? जैसा प्रभु यीशु ने कहा वैसा किया और उस काना नगर के उस विवाह में प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार किया। ये चमत्कार होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको ये समझना है।
इस चमत्कार के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण, एकमात्र कारण जो है वो है प्रभु यीशु, ईश्वर, परमेश्वर, हमारा खुदा। जब हम अपने हर चीज में, अपने सर्वस्व में प्रभु को निमंत्रित करते हैं, अधिकार देते हैं, तो उस परिवार को प्रभु संभालता है। आपको विश्वास करना है, जो दुख, जो परेशानी, जो तकलीफ आपके जीवन में आई है, वो प्रभु उस परेशानी को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को दूर कर देगा। आपको बस उस परेशानी में, उस परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करना है। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे ही उनके जीवन में परेशानी आती है वो भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, और उसकी वजह से वे कमजोर हो जाते हैं। आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से वह टूट जाते हैं। उनके विश्वास में कमी घटी होने लग जाती है और प्रार्थना में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, वचन नहीं पढ़ते, और कहीं ना कहीं वह ईश्वर से और प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। आज समस्त संसार में यही हो रहा है। छोटी छोटी परेशानियां जैसे ही उनके जीवन में आती है वो तिलमिला जाते हैं, भटक जाते हैं, हिल जाते हैं। मैं आपको इस वचन के द्वारा आज बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, आज परिवारों में प्रभु की कमी है, प्रभु की उपस्थिति की कमी है। हम सबको अपने परिवार में प्रभु को निमंत्रित करना है, आमंत्रित करना है, प्रभु को अधिकार देना है। जब आप अपने परिवार में प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को अधिकार देंगे, प्रभु को निमंत्रित करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करेगा, आपके परिवार की देखरेख करेगा। क्या आप सब तैयार है इस नए वर्ष में, इस 2025 में अपने परिवार को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को आप निमंत्रित करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में आएंगे। आपको प्रभु का स्वागत करना है बड़े खुशी आनंद के साथ। और प्रभु जब एक बार आपके जीवन में आ जाता है, आपके घर में अधिकार ले लेता है, उसके बाद में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी, विपदा, तूफान क्यों ना आ जाए, आपको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको संभालेगा। आपके कामकाज को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तों को प्रभु जोड़े रखेगा, आशीर्वाद देगा, आशीष प्रदान करेगा। आपके घर के अन्न जल को प्रभु ब्लेस करेगा। आपके घर में कभी भी अन्न जल की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम जेरुस के बारे में देखते हैं। जेरुस के घर में एक परेशानी आई, एक दुख आया, एक तकलीफ आई। उसकी बेटी बीमार थी और वह प्रभु के पास में जाता है, प्रभु को आमंत्रित करता है, प्रभु आप एक बार मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए प्रभु, मेरी बेटी मरने को है, बीमार है। जेरुस ने अपने घर में प्रभु को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। उसको मालूम है कि प्रभु यीशु को छोड़कर कोई भी नहीं है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है, मेरे परिवार को मुक्ति प्रदान कर सकता है। वो तो एक अधिकारी था, उसके पास में तो बहुत सारे लोग होंगे, उसके कहने पर नौकर चाकर आदेश का पालन करते होंगे, उसके कहने पर तो तरह तरह के लोग आते होंगे, लेकिन वो लोगों के पास में नहीं गया, वह यीशु मसीह के पास, ईश्वर के पास में गया। और उसने क्या किया? ईश्वर को अपने घर में अधिकार दिया, अपने घर में आमंत्रित किया। हम देखते हैं कुछ क्षण बाद में क्या हुआ था। जेरुस के घर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं आपकी बेटी मर गई, आज आपका भी बिजनेस होगा, ठप हो गया होगा, आपके ऊपर भारी कर्ज का बोझ होगा,
लोन आप चुका नहीं पा रहे होंगे, गरीबी में होंगे, पूर्ण रूप से तंगी में आ चुके, अपने जीवन से निराश हो गए, हार गए अपने जीवन से, आपके रिश्ते पूर्ण रूप से टूटने की कंगार पर आ गए। कहीं ना कहीं आपने सोच लिया हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। आपके मन में, आपके दिल में ये सोच आ चुकी है, आपने डिसीजन बना लिया है, आपने सोच लिया मैं अपने माता पिता को छोड़ के जा रहा हूं। कहीं ना कहीं माता पिता ने सोच लिया मेरा बेटा, मेरी बेटी अब नहीं बदल सकता। पत्नी ने सोचा होगा मेरा पति अब नहीं बदल सकता, ये शराब में डूब चुका है, मैं इसे छोड़ चुकी हूं, छोड़ने वाली हूं, मैं हार चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। बहुत सारी परेशानियां, तरह तरह की परेशानियां एक परिवार में, एक जीवन में आती है। हो सकता है आपकी नौकरी चली गई, हो सकता है आपने जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, कहीं से भी आपको खुशी की खबर नहीं मिली। आपने एग्जाम दे दे के थक गए, आप पास नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिप्रेशन आ गया, चिंताएं, बोझ आ गई, आप हार चुके। अपने जीवन को नष्ट करने के लिए, अपने जीवन को खत्म करने का आपने निर्णय बना लिया। दुखी होंगे, पीड़ाओं में होंगे, बीमारियों से हार गए, कैंसर, HIV, एड्स, खून की कमी, लिवर की, हार्ट की प्रॉब्लम, कितनी सारी संसार में बीमारियां हैं। उन बीमारियों से आप हार गए। आपके सामने अब कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा। अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती, अब मेरी परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती, मैं इस भार से, इस तूफान से नहीं निकल सकता, मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, मेरे घर की तंगी को मैं नहीं देख सकता, मेरे इस कर्ज को कोई नहीं मिटा सकता, मेरे इस रिश्ते को कोई पुनः जोड़ नहीं सकता। अपने आप को, अपनी परिस्थिति को आप यहां पर जेरुस की जगह रख के देखिए। उस जेरुस के परिवार में एक तूफान आ गया और उस तूफान में क्या हुआ, उसकी बेटी मर गई। उसके कानों में दुख भरे शब्द गए होंगे, लेकिन उसने उन शब्दों को अपने अंदर जाने नहीं दिया। उसके अंदर विश्वास था कि सिर्फ यीशु मसीह है जो मेरी बेटी को जीवित कर सकता है, मेरे परिवार को आनंद और मुक्ति प्रदान कर सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 कहता है, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो आपको, जेरुस को भी और जेरुस की बेटी और उसके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त हुई। आज आपको भी, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपको, आपके परिवार को, सबको, आपके रिश्तेदारों को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु उस घर में प्रवेश करता है। मैं वचन आपको बताना चाहूंगा, सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24 और 35 से लेकर 41-42 तक। आप इस वचन को बाद में पढ़ना। सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24, 35 से 42 तक आप पढ़ना। वहां पर हम देखते हैं उस परिवार में क्या हो रहा था, कोलाहल, विलाप चल रहा था। वह परिवार आशा खो चुका था। लोगों ने मान लिया था अब इनकी बेटी जीवित नहीं हो सकती। ऐसे उस काना के परिवार में, उस परिवार के लोगों ने समझ लिया था अब तो हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। मेहमान आए हैं, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, अपमान करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। उनके पास में कोई भी आखिरी मौका नहीं था, रास्ता नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहां पर मां मरियम उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में जाती है। कहीं ना कहीं मां मरियम उस परिवार की परेशानी को समझ चुकी थी और
मां मरियम और प्रभु यीशु के शिष्य उस परिवार में निमंत्रित थे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, हमारे परिवार में होता है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जेरूस की घर की परिस्थिति को एक बार सोच के देखिए। उसकी बेटी मर गई, फिर भी वह विश्वास देखिए उसके अंदर, प्रभु आइए। और प्रभु उसके घर में प्रवेश करता है जहां पर कोलाहल विलाप चल रहा है। प्रभु ने क्या कहा? बेटी सो रही है। लोग हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। आज प्रभु का वचन जब आपसे बात करता है कि तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह तुमको विचलित नहीं होने देगा, वह तुमको डगमगाने नहीं देगा, वह तुमको गिरने नहीं देगा। प्रभु तुमको संभालेगा। और उस वक्त लोग आएंगे। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, चर्च जाने से कुछ नहीं होता। इससे अच्छा चल खेलने चलते हैं, चल पार्टी करने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, चल मोबाइल चलाते हैं या अन्य चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। ये शैतान की ओर से है। लेकिन आप जेरूस के सम्मान विश्वास करेंगे, माता मरियम के सम्मान विश्वास करेंगे, तो आपके घर में चिन्ह तथा चमत्कार होगा। आपके घर में प्रभु की बरकत आएगी, आपके घर में प्रभु की ब्लेसिंग आएगी। प्रभु यीशु जैसे ही उस बेटी के कमरे में जाते हैं और उस बेटी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तालिता कुम, और बेटी उठ खड़ी हो। और वह बेटी तुरंत खड़ी हो गई। जब प्रभु को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, अधिकार देते हैं, प्रभु उस परिवार को पकड़ लेता है, अपने सानिध्य में, अपने बाहों में ले लेता है, अपने हृदय में ले लेता है, अपने संरक्षण में ले लेता है, अपनी सुरक्षा में ले लेता है, अपने कवच में ले लेता है। प्रभु ने तुरंत उस बेटी का हाथ थामा। कोई नहीं था उस परिवार का हाथ थामने के लिए, उस परिवार के दुख को समझने के लिए कोई नहीं था। हो सकता है बहुत सारे लोग आज आपकी परिस्थिति पर हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, आपके तकलीफ को नहीं समझते होंगे। मैं कहूंगा आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपके दुख को समझता है, आपके पीड़ा को समझता है। वह उस परिवार में गया और उस बेटी का हाथ थामता है। और क्या होता है, जब प्रभु एक बार अधिकार ले लेता है ना, वहां पर शैतान कार्य नहीं करता। वहां पर कोई भी शैतानी शक्तियां, शैतानी बंधन, बाधाएं वहां पर टिक नहीं पाते। क्या हुआ उस परिवार में? चिन्ह तथा चमत्कार, असंभव जो मनुष्य के लिए असंभव था वह ईश्वर के लिए संभव, क्योंकि ईश्वर ने वहां पर असंभव कार्य को संभव किया। ऐसे ही लूकस अध्याय 19 में हम जक्कैयुस जो एक धनी व्यक्ति था, धनी नाकेदार एक प्रमुख व्यक्ति था, वह प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन उसका कद क्या था? छोटा था। भीड़ थी प्रभु के इर्द गिर्द, तो वह देख नहीं पा रहा था। उसकी इच्छा देखिए प्रभु को देखने के लिए, और वह एक पेड़ पे चढ़ जाता है। और उस भीड़ में देखिए आप, प्रभु की दृष्टि उस जक्कैयुस के ऊपर जाती है। और प्रभु क्या कहता है? अध्याय 19 वाक्यांश 2 से हम 10 तक पढ़ेंगे। वहां पर जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। क्या आप जक्कैयुस के समान अपने परमेश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं? परमेश्वर की करुणा को देखना चाहते हैं? परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार देना चाहते हैं?
परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में बुलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को प्रभु को सौंपना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनकी आश्रम भविष्य को, उनकी नौकरी को, उनकी जॉब को, उनके रिश्तों को, उन सब में प्रभु को आप देखना चाहते हैं। क्या आप में तड़प है? आप अपने आप को जक्कैयुस के समान उस जगह पे रखे देखिए। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर एक चाहत होती है, एक तड़प होती है कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, प्रभु के साथ में बात करना चाहता हूं, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना चाहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु की पुकार सुनना चाहता हूं, प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूं, अपने परिवार में प्रभु को अधिकार देना चाहता हूं। आपके अंदर जक्कैयुस के समान तड़प होनी चाहिए। जब आपके अंदर तड़प होगी तो प्रभु आपकी ओर आंखें उठाकर, दृष्टि लगाकर आपको कहेगा, बेटा और बेटी जल्दी आओ, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं और मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने तुरंत उत्तर कर आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहां ठहरने गए। आज आप हो सकते हैं कोई पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई आपने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से समाज के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपको उस दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके पापों को नहीं देख रहा, आपके हृदय को देख रहा है। यदि आप सच्चा पश्चाताप करके अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपके उन कड़वाहट, मनमुटाव को, उन कठोर शब्दों को, उन पाप में जीवन को बदल देता है। आपने किसी को दुख दिया, किसी के साथ में अन्याय किया, तो प्रभु आपको क्षमा प्रदान करेगा और आपका पूर्ण जीवन बदल देगा। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये बड़ा है, छोटा है, या अमीर है या गरीब है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। यीशु मसीह गरीबों का, अमीरों का, सबका ईश्वर है। परमेश्वर की नजर में कोई गरीब अमीर नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप बनाया है, एक सम्मान बनाया, बड़े प्रेम के साथ में बनाया है। ये दुनिया, ये समाज फर्क करता है, लेकिन यीशु मसीह फर्क नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने ऊपर देखा, कुछ लोगों ने कहा वे एक पापी के घर में आए हैं, लेकिन जैसे प्रभु उनके जीवन में आया जक्कैयुस के, और जक्कैयुस तुरंत क्या करता है, एक दृढ़ता विश्वास के साथ कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिनके साथ में मैंने बेईमानी की उनको चौगुना लौटा दूंगा। क्या हुआ? जब आपके अंदर एक चाह होता है, एक तड़प होती है प्रभु के पास जाने की, प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देने की, प्रभु आपका जीवन बदल देता है। प्रभु ने जक्कैयुस को एक बार भी ये नहीं कहा तू पापी है, तू बेईमान इंसान है, तू धोखेबाज है,
नहीं, प्रभु आपका हृदय देखता है, आपकी तड़प, आपकी चाहत क्या है और वहां पर क्या होता है। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जब आप अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, तो क्या होता है? आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होती है। एक ऐसी मुक्ति जो आज से पहले आपको नहीं प्राप्त हुई, एक ऐसी मुक्ति जो और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही वह मुक्ति प्रदान कर सकता है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर चाहता है कि हम अपने घराने में, अपने पल्ली में, अपने प्रार्थना समूह में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने रिश्तों में परमेश्वर को आमंत्रित करें, परमेश्वर को अधिकार दें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, हमें सच्ची शांति, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, संतान का वरदान, गरीबी से छुटकारा, नौकरी, परिवार में प्रेम, परिवार में एकता, परिवार में शांति, परिवार में उमंग, जीवन में तरक्की, सब कुछ आ जाता है। आज ईश्वर इस नए वर्ष में हमारे जीवन में आना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में, जो आकर द्वार खोलेगा, मैं उसके घर आकर उसके साथ में भोजन करूंगा। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 खोलेंगे और इस वचन पर बड़े विश्वास के साथ घोषणा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर इस 2025 में हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति में, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, हमारी चिंताओं में, हमारे कर्ज में, हमारी गरीबी में, हमारे बच्चों के आशा में, भविष्य में, हमारे रिश्तों में आना चाहता है। वह हमारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और परमेश्वर को पुकारना, अधिकार देना, निमंत्रित करना, आमंत्रित करना है और जाकर द्वार खोलना है। इससे पहले हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 19 में, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। यदि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी का अपमान किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को पीड़ा दी है, किसी के साथ में गलत किया, धोखा दिया, अपमान किया, बेईमानी की है, प्रभु से क्षमा मांगे ताकि ईश्वर आपके जीवन में आए, आपका पुराना स्वभाव बदल दे और प्रभु अपना स्वभाव आपको प्रदान करे। 2025 में परमेश्वर आपके परिवार में बहुतायत में आशीष बरसाना चाहता है, आपके परिवार को जोड़े रखना चाहता है, ताकि आपके परिवार में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो। हमने काना नगर के विवाह में देखा, जेरुस के परिवार में देखा, जक्कैयुस के जीवन में देखा कि प्रभु जैसे ही उनके घर में, उनके जीवन में अधिकार लेता है, उनका जीवन बदल जाता है। दुख आनंद में, निराशा आशा में,
अशांति शांति में, क्लेश सब उमंग में बदल जाता है। आज हमें परमेश्वर को आमंत्रित करना है, परमेश्वर को निमंत्रण देना है। प्रभु आइए, आज से ये परिवार मेरा नहीं प्रभु, ये परिवार, ये बच्चे, ये जॉब, ये धन, ये संपत्ति, ये गाड़ी, बंगला, सब कुछ प्रभु, ये जीवन, सब कुछ प्रभु आपका है। आज से मैं नहीं प्रभु, आप इस परिवार के कर्ता धर्ता है, संचालक दाता है, तारणहार है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता, शांति दाता, सब कुछ राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ आप ही हमारे मुक्ति दाता है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। 2025 में परमेश्वर आपको बहुतायत में कृपाओं से, वरदानों से, आशीषों से भरने जा रहा है। आप रिसीव करना प्रभु की ब्लेसिंग को और प्रभु को जगह देना। किसी बात की चिंता मत करना। फिलिपियो 4:6 कहता है, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करे। हमने आज जो भी वचन पढ़ा, जो भी सुना, उसमें हमने देखा जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु निवास करता है, प्रभु की उपस्थिति होती है, तो हमारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आज से पहले हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कठिनाइयां, बुरी परिस्थिति आई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, हमने परमेश्वर को वो जगह नहीं दी थी। लेकिन ईश्वर आज हमें एक नया अवसर दे रहा है कि अपने जीवन में परमेश्वर को निमंत्रण दीजिए, आमंत्रित कीजिए, अधिकार दीजिए। जब हम अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हैं, प्रभु को चढ़ाते हैं, तो उस जगह, उस परिवार में, उस घराने में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस राज्य में, उस स्टेट में, उस देश में, समस्त संसार में प्रभु का अधिकार होता है। वह साम्राज्य ईश्वर का है, वहां पर ईश्वर के स्वर्गदूत कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद देता है ईश्वर, हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा एक अच्छा पश्चाताप करने का, अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देने का, हर एक चीज में प्रभु की इच्छा, प्रभु की उपस्थिति होने के लिए प्रभु को निमंत्रित करना है, प्रभु को जगह देना है। और आज से आप अपने परिवार को, अपने रोजी रोटी को, अपने दुख तकलीफ को प्रभु को सौंप दे। प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है, आपकी तंगी को बदलने जा रहा है, आपके कर्ज को मिटा रहा है। आज आपके ऊपर कर्ज है, प्रभु आपको महान धनी व्यक्ति बना रहा है, ताकि आपके द्वारा प्रभु दूसरों की सहायता कर सके। आज आप बीमार हैं, लेकिन प्रभु आपको इस बंधन से, इस बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है, ताकि आप अपनी गवाही को बांटे, ताकि ईश्वर की महिमा हो। प्रभु आपके रक्त कोशिकाओं में सामर्थ्य, बल प्रदान करने जा रहा है। आप समस्त संसार के सामने प्रभु के सामर्थ्य के साथ अपनी गवाही को बांटने के लिए तैयार हो जाओ। 2025 में प्रभु आपके जीवन में महान चमत्कार करने जा रहा है, ये विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया।